नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 26 सितंबर 2020 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, अधिक आश्विन मास, शुक्ल पक्ष की आज दशमी तिथि है, जो सायंकाल 6:59 तक है और इसके पश्चात एकादशी तिथि है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है और रात्रि में 7:26 तक और इसके पश्चात श्रवण नक्षत्र है। अतिगंड योग, तैतिल करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज मकर राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:25 से दोपहर 12:13 तक का होगा। वही राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज पूरी रात्रि सर्वार्थ सिद्धि योग है। इस मुहूर्त का आप महत्व जानते हैं। रात्रि में है सो यंत्र निर्माण हेतु, किसी मंत्र की सिद्धि हेतु यह काल, यह समय श्रेष्ठ होगा। नक्षत्र चर्चा। किस नक्षत्र के हैं आप, यह चर्चा हमारी जारी है। 3 नक्षत्रों की चर्चा अब तक हो चुकी है। आज किस नक्षत्र की बारी है, यह जानेंगे दिव्य महाप्रयोग में। तो दिव्य महाप्रयोग की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल मेष राशि में संचरण कर रहे हैं और राहु वृषभ राशि में। शुक्र का संचरण कर्क राशि में जारी है। सूर्य कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं और तुला राशि में बुध का संचरण जारी है। केतु वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं और धनु राशि में देवगुरु बृहस्पति संचरण कर रहे हैं। तो वहीं शनि और चंद्रमा युति बनाकर मकर राशि में विषयोग का निर्माण करके संचरण कर रहे हैं। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं, वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते, तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। आज शनिवार है, तो क्यों ना शनिदेव के स्वामित्व वाले नक्षत्र की हम चर्चा कर लें। आज चर्चा पुष्य नक्षत्र की होगी। अगर आपका जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ है, तो निसंदेह ये जो मैं आपके व्यक्तित्व के बारे में बताने जा रहा हूं, वो 100% आपके ऊपर घटित होगा। कैसे होते हैं पुष्य नक्षत्र में जन्मे जातक? बुद्धिमान होते हैं। सीधी सी बात है, शनिदेव का ये नक्षत्र है, सो बुद्धि में उनके कोई कमी नहीं होती। बुद्धि बेहद जबरदस्त। धर्म में आस्था रखने वाले होते हैं, ईश्वर भक्त होते हैं। हालांकि बात आए अंधभक्ति की या बात आए पुरानी परंपराओं के निर्वहन की, तो वहां पर कई बार तर्क वितर्क और कुतर्क करने से भी ये पीछे नहीं हटते। पुष्य नक्षत्र में जन्मे लोग ईश्वर के भक्त होते हैं दिल से। अगर आप इनसे बात करें तो कई बार ऐसा प्रतीत ये करा देंगे कि ये बिल्कुल नास्तिक प्रवृत्ति के हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। ये ईश्वर में
पूर्ण रूप से आस्था रखते हैं, कार्य कुशल होते हैं, देव, गुरु और अतिथि में भी प्रेम रखने वाले होते हैं। यानी जितनी श्रद्धा इनकी देवता में, उतनी ही श्रद्धा इनकी गुरु और अतिथि में भी है। यानी इससे एक बात तय हो जाता है कि प्रायः अगर आप पुष्य नक्षत्र के लोगों को जानते हैं तो यह तो तय है कि उनको आप धर्म के मामले में कुतर्क करते हुए देखे होंगे, लेकिन वो दिल से ऐसे नहीं होते। अंदरूनी रूप से वो सर्वाधिक धर्म को मानने वाले होते हैं। उनकी एक अच्छाई जो कि कहीं ना कहीं कमी भी है, क्या? ये दूसरों का काम संवारने का सदैव प्रयत्न करते रहते हैं। ये अच्छाई भी है और बुराई भी कि ये दूसरों का ही काम करने का प्रयत्न करते रहते हैं। जो मिले उसी में संतुष्ट। हालांकि इनकी चाहत बहुत बड़ी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो मिले उसमें असंतुष्ट हों, संतुष्ट रहते हैं। एक अच्छाई, एक बुराई। दूसरों की बात ये शीघ्र समझ लेते हैं, बुराई ये दूसरों की बात ही शीघ्र समझ लेते हैं। कई बार अपने इनको समझाएं तो न समझ में आए, लेकिन दूसरों की बात इनको तुरंत समझ में आ जाती है। सत्यवादी होते हैं, कुटुंब प्रेमी और विशाल हृदय। विशाल हृदय का अर्थ वो तो आप जानते ही हैं कि जो आया लाभ उठाया और निकल गया। सो ये विशाल हृदय होते हैं, अपने कुटुंब को प्रेम करने वाले होते हैं, सबको इनसे प्राप्त हो जाता है। राज्य पक्ष से सम्मानित, यानी सरकार के द्वारा सम्मान किया जाना। अब जाहिर सी बात है, सब किसी के पुष्य नक्षत्र में जन्मने के लिए तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जन्म कुंडली में ग्रह स्थितियां वैसी हो तो ऐसे लोग सम्मानित होते हैं। बोलने में प्रवीण होते हैं, वाक्पटु होते हैं। आपके सवाल का अगर कुतर्क में भी जवाब देना हो तो बड़े प्रेम से जवाब देकर के आपको सिद्ध कर देंगे। कवि, लेखक होना, पत्रकार, वकालत, वकील होना, ऐसे लोग अगर इस तरह के क्षेत्र में जाएं तो विशेष सफल हों। अध्ययन, अध्यापन यानी शिक्षा का क्षेत्र भी इनके लिए बढ़िया होता है, उसमें रुचि रखने वाले होते हैं। और प्रशासनिक पदों पर भी ऐसे लोग शीघ्र ही पहुंच जाते हैं। पुष्य नक्षत्र में आपने जन्म लिया है तो सिविल सर्विस इत्यादि में सफलता पाने की संभावना बहुत ज्यादा है। नौकर, वाहन, वस्त्राभूषण, अलंकार से सुसज्जित बड़ा सुखद जीवन होता है इनका। ये और बात है कि इनके इस सुखद जीवन में से भी कुछ लोग आके कुछ न कुछ बूंद बूंद के नाम पर ही लेते रहते हैं। भाग्योदय वैसे तो देखा जाए तो 32 वर्ष के बाद ही पूर्ण रूप से है, लेकिन जीवन काल का 35 और 36वां वर्ष वहां से पूर्ण रूप से इनका भाग्य साथ देने लगता है, और उसके पश्चात तो वो आगे निरंतर आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो अगर आप पुष्य नक्षत्र में जन्मे हैं तो बेहद ही आकर्षक व्यक्तित्व है आपका। ये व्यक्तित्व जो मैंने आपका बताया 100% आपने महसूस किया होगा आपके ऊपर घटित हो रहा है। कल किस नक्षत्र की चर्चा होगी ये तो कल ही जानेंगे। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 10वें भाव में संचरण कर रहे हैं। हालांकि शनि के साथ युति बनाकर थोड़ी मानसिक अशांति, परंतु आपकी सफलता बाकियों की तुलना में देखी जाए तो बहुत अच्छी रहने वाली है। आज आप सफल हैं। धन के लिए प्रयत्न कर रहे थे, आय के लिए प्रयत्न कर रहे थे, तो वहां भी आपकी स्थिति मजबूत बनी हुई है। सोचे हुए आपके सारे काम पूर्ण होने वाले हैं। नौकरी, व्यापार, परिवार, हर मामले में दिन बहुत बढ़िया है। बहुत बेहतर ढंग से आज दिन बीतने वाला है। नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल पर भी अधिकारियों से सहयोग मिलेगा और अधिकारी पूर्ण रूप से आपके साथ होंगे। सरकारी नौकरी में हैं आप तो किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो अपने उच्चाधिकारी से बात करिए। और लोहे से संबंधित अगर आपका व्यापार है तो व्यापार के लिए दिन बढ़िया है, लाभदायी है। हालांकि आय में उतार चढ़ाव आपको महसूस होगा, परंतु फिर भी इनकम अच्छी रहने वाली है। हाँ, एक और बात बता दूं, आज कोई ना कोई मामला व्यापार में उलझा जरूर रहेगा जिससे आप थोड़े परेशान हो, लेकिन बाद में अगर आप देखेंगे तो काम सारे आपके बनेंगे। जिस दिशा से आपको सफलता मिलनी शुरू हो उधर ही बढ़ जाइए, आज रुकना नहीं है। एक और बात बता दूं, आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे तो लाभ के नए रास्ते बनेंगे। कोई गैर कानूनी काम नहीं करना है और किसी को भी गैर कानूनी काम करने का मशवरा भी नहीं देना है। पार्टनरशिप में व्यापार है तो पार्टनर से थोड़ी तू मैं होगी, बाद में सब शांत हो जाएगा। जीवन साथी के साथ भी तू मैं हो सकता है। हालांकि अगर ऐसा होता है तो इससे मानसिक कष्ट आपका बढ़ जाएगा।
विषय योग है, यह मानसिक अशांति बढ़ाने का काम करेगा। और विद्यार्थी वर्ग के लिए दिन बढ़िया है। जो मैनेजमेंट के फील्ड के विद्यार्थी हैं उनको बेहद सफलता मिलने वाली है। और लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य और सेहत की कोई चिंता नहीं, परेशानी थी तो वो दूर हो जाएगी। बजरंग बाण का पाठ, हनुमान जी आपके आराध्य हैं, करिए, फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। और वृषभ की हम बात करें तो भाग्य का साथ, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि, लाभ का कोई जरिया, नौकरी चली गई थी तो नौकरी मिलना, पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयास कर रहे थे तो पार्ट टाइम जॉब मिलना, यानी सफलता चहुं ओर से। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, अपने व्यवहार में कहीं कोई कमी नहीं लानी है, संतुलन बना करके रखना है, सबके साथ संतुलित व्यवहार करिए। यही बात अगर हम व्यापारियों के लिए कहें तो व्यापार भी बहुत अच्छा चलने वाला है। किसी भी प्रकार की परेशानी व्यापार में नहीं है। जहां धन लाभ की स्थिति दिखाई पड़ रही है, वहीं अगर काम बिगड़ता है तो बहुत ज्यादा अत्यधिक आपके क्रोध के कारण, या बात बात पर झुंझलाने के कारण, या दूसरों को नीचा दिखाने के कारण। दाम्पत्य जीवन मधुर, प्रेम संबंध में मजबूती और विद्यार्थी वर्ग को सफलता, यानी मिला जुला करके सभी प्रकार से वृषभ राशि के जातकों के लिए दिन बढ़िया है। शारीरिक अगर कोई परेशानी थी तो सेहत में, स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। विशेषकर पेटजन्य रोगों से परेशान थे तो मुक्ति मिलेगी। आज मदद कीजिएगा, जैसे आप कोई भी वाहन इत्यादि लेते हैं, जैसे ऑटो, रिक्शा इत्यादि, तो उस चालक को जो भी छुट्टे पैसे उसको लौटाना पड़े, ऐसा कुछ थोड़ा बढ़ा करके पैसा दे दीजिएगा, यानी मदद कर दीजिएगा ऐसे लोगों की जो मेहनत करते हो, परिश्रम करते हो। मतलब उनका काम ही कराना है उनसे, बट कुछ और बढ़ा के दे दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 6, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। मिथुन की बात कर लें तो आज कुछ बदलाव ला करके आपको रखना है, सोच समझ करके आगे बढ़ना है, नहीं तो थोड़ी परेशानी आएगी। समय अपना परिवार के साथ भी अच्छा व्यतीत करिए और कार्यस्थल पर भी जैसा समय बीतता है बढ़िया बीतेगा। बस ईमानदारी बनाए रखनी है, अपने कार्य में कोई कोताही मत बरतिएगा, संयम के साथ काम करते हैं तो सब कुछ बढ़िया होगा। बदलाव शब्द का मैंने इस्तेमाल किया था, अर्थात अपने स्वभाव में भी आज आपको बदलाव करना पड़े तो करिए। स्थायी संपत्ति खरीदने वाले हैं तो जल्दबाजी मत करिए, और व्यापारी हैं तो दिन ठीक ठीक है, बहुत अच्छा नहीं कह सकता। विशेष रूप से कोई कंसल्टेंसी फॉर्म आप चलाते हैं तो आज थोड़ी परेशानी होगी। व्यापार में तू मैं या झगड़े की स्थिति भी आ सकती है, वाणी पर अपने नियंत्रण रखिएगा। किसी व्यापार की शुरुआत की ओर बढ़ रहे थे, ऐसा भी न करिए, और बिना सोचे समझे किसी को कोई बात मत बोलिएगा, इससे मुश्किल बढ़ेगी। जीवन साथी की मदद आज आप लेते रहिए। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया, और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो मेहनत के अनुपात में रिजल्ट थोड़ा कम है, पर फिर भी दिन ठीक है। बैंकिंग फील्ड की तैयारी में है आप, बैंकिंग के फील्ड के लिए तैयार कर रहे हैं आप अपने आप को, आज का दिन बढ़िया बीतेगा आपका। और सेहत के मामले में अगर देखा जाए तो जो परेशानी थी सेहत से संबंधित वो दूर हो जाएगी। माता पिता का आशीर्वाद आज आपके लिए फायदेमंद है। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए हल्का ब्लू। और बात कर्क की कर लेते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? योजना बनाइए, तैयारी करिए। किसकी? जो भी कार्य करना चाहते हैं, योजनाबद्ध ढंग से काम करेंगे तो काम सारे बनने वाले हैं। पार्टनर का सहयोग मिलेगा और आपके सारे काम समय से ही पूर्ण हो जाएंगे। धन के मामले में अगर कोई चिंता आपको थी, कोई चिंता आपको सता रही थी, उस चिंता से मुक्ति मिलेगी। घबराने की आवश्यकता नहीं है। कदम आगे बढ़ाइए, पहल करिए। जिस भी मामले में पहल करना चाहते हैं पहल करिए, परंतु सोच विचार कर, जांच परख कर। भाग्य का साथ मिलेगा, भाग्य के साथ में कहीं कोई कमी नहीं है। नौकरी पेशा लोगों के लिए, विशेषकर आप सरकारी नौकरी में हैं, दिन बढ़िया है। तो वहीं प्राइवेट सेक्टर में हैं तो आज अपने साथ के लोगों से थोड़ा मनमुटाव हो जाएगा, तो कार्यस्थल पर आपको सतर्क और सचेत रहना है। और व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। व्यापार में कहीं कोई दिक्कत नहीं, व्यापार में आज लाभ ही रहने वाला है। कोई डील जो बहुत दिनों से नहीं हो पा रही थी आज हो जाएगा, और ऋण से अगर आप मुक्ति के लिए प्रयत्न कर रहे थे तो रास्ता मिलेगा, या हो सकता है ऋण की कोई किस्त जमा कर आप राहत की सांस लेंगे। कोई बड़ा वादा आज मत कर बैठिएगा किसी से, मुश्किल में पड़ेंगे। और जीवन साथी से आपको पूरा पूरा सहयोग मिलने वाला है, प्रेमी से उपहार। और विद्यार्थी वर्ग के लिए समय सामान्य से कहीं अच्छा है। विशेषकर अगर आप पढ़ने वाले हैं, विद्यार्थी तो सभी पढ़ने वाले ही होते हैं, परंतु आपकी दिलचस्पी पढ़ने में होती है तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। हनुमान बाहुक का पाठ आज आप करिए अथवा श्रवण करिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है।
और बात सिंह की कर लेते हैं। सिंह राशि के जातकों को आज का दिन क्या देने जा रहा है? कोई बड़ा निर्णय करने की सोच रहे हैं या कुछ बड़ा करने का मन में विचार आ गया है तो अभी पहले शांति बनाइए, विचार जारी रखिए, कदम नहीं बढ़ाना। और हो सके तो किसी मित्र से, किसी अपने से जो आपका शुभ चिंतक हो, खुलकर के बातचीत करिए। किसी तरह की तनाव में है, किसी तरह की समस्या में है तो मुक्ति मिलेगी, घबराइए मत। सोचे हुए काम आपके पूर्ण होंगे, परंतु धैर्य बना करके रखना है। और नौकरी पेशा लोगों की अगर बात हम कर लें तो दिन बढ़िया है, शांति से निकल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। काम का बोझ रहेगा, बढ़िया से किसके लिए निकल जाएगा? जो काम से भागे ना। अगर आप अतिरिक्त जिम्मेवारी के लिए तैयार नहीं हैं तो आप परेशान होंगे, लेकिन अगर आप तैयार रहते हैं काम के लिए तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नौकरी अगर चली गई थी और प्रयासरत हैं तो बेहद सफलता दिलाने वाला है दिन। और वो विद्यार्थी जो जॉब पाने के लिए प्रयत्न कर रहे थे, तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी या किसी भी प्रकार की नौकरी के लिए, उनके लिए दिन बहुत बढ़िया है। व्यापारी वर्ग के लिए दिन ठीक है, विशेषकर आप छोटे शॉप इत्यादि चलाते हैं तो आज बेहद सफलता आपको मिलेगी। लेकिन जरा कस्टमरों से बातचीत के मामले में सावधानी रखिएगा, तू मैं संभव है। यात्रा की अगर स्थिति बन रही है तो अभी स्थगित करिए, यात्रा ठीक नहीं है। और जल्दबाजी में कोई फैसला आपको नहीं लेना है। जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता आपको सताएगी। तो वहीं प्रेमी का मिजाज आज आपके प्रतिकूल रह सकता है, मतभेद की संभावना है। विद्यार्थी वर्ग आज संतुष्ट है, कहीं कहीं कोई दिक्कत नहीं, जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग भी प्राप्त हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और सेहत के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। चोट चपेट एक्सीडेंट की संभावना तब है जब आप कुछ नए कर्तव्य वाहन पर दिखाएं, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल। और कन्या की बात कर लें तो खुशखबरी है आपके लिए, कोई अच्छी खुशखबरी, कोई ऐसी खुशखबरी जो आपको खुश कर दे। धन के लिए अगर प्रयत्नशील थे तो लाभ होने वाला है। जहां भाग्य का साथ मिल रहा है वहीं कार्यक्षेत्र में भी आपको सफलता मिलने वाली है, आपकी महत्वाकांक्षा पूरी होने वाली है। हर संभव कोशिश कीजिए, हर मामले में सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर भी देखा जाए तो वातावरण सुखद रहने वाला है, जहां साथ के लोग आपके लिए सहयोगी होंगे, वहीं आपके कार्य को बढ़ाने में उनका भरपूर साथ मिलेगा। और व्यापारी वर्ग के लिए भी दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। साझेदारी में अगर आप व्यापार करते हैं फायदा रहेगा। जरूरत से ज्यादा बोलना आपके लिए ठीक नहीं है। प्रेम संबंध के लिए दिन बहुत बढ़िया। प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करना चाहते हैं तो आज पेरेंट्स से बातचीत करना चाहिए। और दांपत्य जीवन में अगर कोई कमी आ गई थी, गलतफहमी हो गई थी तो वो दूर हो जाएगी। मधुरता बढ़ने वाली है। और जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दिन बहुत बढ़िया है। खूब मेहनत करिए, आगे बढ़िए, दिन बहुत बढ़िया है। और पेट में आज परेशानी, पेट में थोड़ी दर्द हो सकती है, खान पान का ध्यान रखेंगे, कोई समस्या नहीं है। आज दान देने का दिन है। सूखा अन्न जाकर के मंदिर में दान करिए, विशेषकर हनुमान जी के मंदिर में। लकी अंक आपके लिए 4 होगा, लकी कलर नारंगी। और तुला की बात कर लें तो आज तो आप सबको प्रभावित करने के ही मूड में हैं, सबको प्रभावित कर लेंगे। धन के मामले में अगर चिंतित थे तो बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं, दिन ठीक बीत रहा है, आगे अच्छा बीतेगा, रास्ता आपको मिल जाएगा। परिवार के साथ, अपने घर परिवार के साथ समय व्यतीत करिए। एक और बात, कार्यस्थल की समस्या को घर पर लेकर के मत आइएगा। और कार्यस्थल पर हैं तो जरूरत पड़ने पर अपने मन की बात कहने से, अपने हित की बात कहने से, अपने हित के लिए कुछ कदम उठाने से जरा भी संकोच मत करिए। व्यापारी वर्ग की बात करूं तो व्यापार से संबंधित कोई मसला, कोई परेशानी, कोई कष्ट, कोई दिक्कत, उसका शीघ्र निपटारा होने जा रहा है। व्यापार में आज आपको लाभ मिलेगा, सहयोग मिलेगा। और विशेषकर आपको बता दूं कि आप ऐसा व्यापार करते हैं जो सजने धजने से संबंधित चीजों का, सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित चीजें आपके पास बिकती हैं, अथवा वो सारे व्यापार जो सौंदर्य प्रसाधन से जुड़े हुए हैं, उन सभी क्षेत्रों में आज आपको सफलता मिलेगी। आज जीवन साथी की सलाह आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होने वाली है। और एक बात का बस ख्याल रख लीजिए कि चाहे वो आपका कार्यस्थल हो, व्यापारिक स्थल, जहां भी रहिए बेहद शांत चित्त होकर के रहिए, कोई समस्या नहीं आएगी। जीवन साथी से अपना व्यवहार बढ़िया रखिएगा। लव लाइफ में थोड़ा उतार चढ़ाव दिखाई पड़ रहा है और विद्यार्थियों का मन आज पढ़ाई में नहीं लगेगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि दिन वो व्यर्थ कर देंगे, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सीखेंगे वो। और सेहत के मामले में लापरवाही मत करिएगा। कहीं तनिक भी परेशानी महसूस हो रही, डॉक्टर से जाकर के मिल लीजिए। और आज प्रातः काल ही पीपल वृक्ष की जड़ को
जल अर्पित करिए, जल से सींचिए। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और वृश्चिक की बात कर लें तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। मेहनत का पूरा फल मिलने वाला है। मन शांत, धीर गंभीर और शांति के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। कोई पुरानी समस्या थी भी वो खत्म हो जाएगी। किसी बड़े फायदे के लिए अगर आप प्रयत्न कर रहे थे तो फायदा मिलने वाला है। सोचा हुआ काम आज आपका पूरा हो जाएगा। तो वहीं नई नौकरी या नौकरी में प्रमोशन के लिए आप प्रयत्नशील थे तो समझ लीजिए ऑफर जल्दी मिलेगा, अथवा नौकरी में बदलाव की भी सोच रहे थे तो काम आगे बढ़ेगा। जहां व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, वहीं जायदाद और जमीन से संबंधित कोई काम आपका रुका पड़ा था, वो काम बनेगा। उसमें कोई समस्या थी तो उसका समाधान होगा। किसी से बिना सोचे समझे अपने मन की बात मत कह बैठिएगा, नहीं तो मुश्किल में पड़ेंगे। प्रेम संबंध में तनाव दिखाई पड़ रहा है। दांपत्य जीवन पूरी तरह से सुखद। और विद्यार्थी वर्ग के लिए दिन बहुत अच्छा, सफलता दिलाने वाला है आज का दिन। विशेषकर वो विद्यार्थी जो उच्च शिक्षा के लिए कहीं बाहर रह करके शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। सेहत भी आज आपकी अच्छी, सेहत में कहीं कोई परेशानी नहीं। तुलसी की माला, मां भगवती तुलसी की माला हनुमान जी को जाकर के अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर बैंगनी है। और धनु की बात कर लें तो जो कार्य आप करने की सोच रहे थे वो कल पर मत टालिए। जो करना है आज ही करिए, कल पर टालेंगे मुश्किल उत्पन्न होने वाला है। परिस्थितियां आपके पक्ष में हैं, उसका लाभ उठाइए। कार्यस्थल पर भी आज थोड़ा अलग ही व्यवहार करेंगे आप। अपने स्वभाव के बिल्कुल विपरीत जाकर लोगों के साथ व्यवहार करेंगे, ये खराब नहीं है। आज आपसे सभी संतुष्ट रहने वाले हैं। व्यवसायियों को भी लाभ मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों को एक बात बता दूं, उच्चाधिकारियों से अगर कोई बात करने वाले हैं आप तो वो आज ही करिए। अगर टाल रहे थे कि बाद में करूंगा तो आज करिए, क्योंकि आज अपनी वाणी से कुछ जरूरी काम आप जरूर पूरा करवा सकते हैं। यानी आप जब अपने उच्चाधिकारी से बातचीत करेंगे तो अधिकारी प्रभावित होगा। और व्यापारी वर्ग की बात करूं, कोई नई योजना आपके दिमाग में है, उस पर काम करना शुरू करिए। जहां धन लाभ की स्थिति बन रही है, वहीं एक और बात बता दूं, बिना सोचे समझे बोलना आपको मुश्किल में डालेगा। लव पार्टनर से सहयोग और पैसों के मामले में अगर देखा जाए तो दिन ठीक ठाक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। यानी मिला जुला करके दिन बढ़िया बीतने वाला है। और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो करियर में आप आगे बढ़ेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो सभी प्रकार से आज दिन बढ़िया है। एक बात बता देता हूं, नौकरी पेशा और व्यापारी वर्ग दोनों के लिए अगर किसी मामले में आपको समझौता करना पड़े, झुकना पड़े, थोड़ा दबना पड़े, झुक जाइएगा। धन संबंधी समस्या अगर हो रही है, नहीं होगी। सेहत में कहीं कोई परेशानी नहीं। हां, लापरवाही की तो पुराना रोग फिर से परेशान कर देगा। और आज सायंकाल शिव तांडव स्तोत्र का पाठ भोलेनाथ के सम्मुख आप करते हैं तो बेहद लाभ मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी। और मकर की बात कर लें तो आज आपके राशि पर ही हैं चंद्रदेव। शनिदेव के साथ युति बनाकर आगे बढ़िए। आगे बढ़ते चले जाइए। रास्ते में बाधाएं आए भी तो वो खुद ब खुद हटती चली जाएंगी। सफलता आपके सामने खड़ी है, ले लीजिए सफलता। सफलता में कहीं कोई बाधा नहीं। नौकरी करियर को लेकर के अगर कोई चिंता थी, सकारात्मक विचार बना करके आगे बढ़िए। आगे बढ़ने के लिए जो भी रास्ते आपको मिलते हैं बस विचार करिए और आगे बढ़िए। व्यवसाय है, व्यवसाय बढ़िया चलने वाला है। कहीं पैसा रुका हुआ था, फंसा हुआ था, वो प्राप्त हो जाएगा। और आर्थिक लाभ के दृष्टिकोण से भी देखें, लाभ होने वाला है। क्या नहीं करना, आज जल्दबाजी में, कोई उतावलेपन में न तो कोई निर्णय लेना है, न कोई काम करना है। कहीं भी जल्दबाजी मत दिखाइए, मुश्किल में पड़ेंगे। लव पार्टनर को जरा समय दीजिए, उनकी भावनाओं को समझिए, नहीं तो प्रेम संबंध टूटेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन समय बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। जरूरत पड़ने पर अपने साथियों से आप मदद ले सकते हैं। दांपत्य जीवन सामान्य कहूंगा, बहुत खराब तो नहीं, अच्छा भी नहीं है, ठीक है। सेहत का ख्याल रखिएगा। और कोई पूर्व से परेशानी थी तो उसका भी ख्याल। और समय पर भोजन लीजिए, क्योंकि आपके अनियमितता के चलते सेहत में परेशानी आने वाली है। आज भोजन का दान करना आपके लिए फायदेमंद होगा। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर पिंक। अपने परिस्थिति के हिसाब से पक्षियों को भी भोजन का दान दिया जा सकता है, मछलियों को भी भोजन का दान दिया जा सकता है, और किसी जरूरतमंद को भी। कुंभ की बात करें तो दिन सामान्य है, बहुत अच्छा नहीं है। हां, कोई बड़ी समस्या थी तो उसमें कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी, स्थिर स्थिति है। कार्यस्थल पर आपकी प्रतिभा का जो आपको सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाएगा, या यूं कहें कि आपके किए कार्य का आपको यश प्राप्त नहीं होगा, क्रेडिट नहीं मिलेगा आपको। छोटी मोटी रुकावटें आएंगी, परेशानियां आएंगी, परंतु शनिदेव का नाम लेकर के बस बढ़ते चले जाइए, आप पार कर जाएंगे, रुकने वाले नहीं हैं। दिन को बेहतर बनाने के लिए धैर्य का इस्तेमाल करिए और धैर्य के साथ आगे बढ़िए। यही बात व्यापारी वर्ग के लिए कर दूं तो आर्थिक स्थिति आपकी ठीक है, लापरवाही मत करिएगा अगर आप व्यापारी हैं। और
फैक्ट्री इत्यादि से संबंधित, यानी फैक्ट्रियां हैं आपकी या इस तरह के उत्पाद बनाते हैं, मेकिंग करते हैं चीजों की, तो आज का दिन आपके लिए बढ़िया है। हालांकि किसी भी मामले में आज पैसे से संबंधित कोई डील मत करिएगा, किसी को देना या इत्यादि पैसे से संबंधित डील में आपको परेशानी होने वाली है। किसी को भी उधार नहीं देना है। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, प्रेम मिलेगा, और विद्यार्थियों के लिए भी दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, यानी इस मामले में दिन ठीक है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं है, लेकिन पूर्व में कहीं चोट इत्यादि लगा हो तो वहां पर दर्द हो सकता है या दर्द बढ़ सकता है। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से आपको मिलना पड़ेगा। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के आज लड्डू का भोग लगाइए। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। और बात कर लेते हैं मीन राशि की। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? पूर्वार्ध और उत्तरार्ध 2 भाग में मैं आज आपके दिन को बांट देता हूं। पूर्वार्ध ठीक है तो उत्तरार्ध में थोड़ी परेशानी। बड़े फैसले दिन के पूर्वार्ध में लेने, 12-1 बजे से पहले, इसके बाद न लें। किसी मित्र की मदद से करियर में आपको सही मार्ग मिलेगा, आपकी समस्या का आपको समाधान मिलेगा। तो वहीं कहीं नौकरी इत्यादि के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो सफलता मिलेगी अगर पूर्वार्ध में जाते हैं। उत्तरार्ध में दिक्कत है। और व्यापारी के लिए देखा जाए तो व्यापार में सफलता है, पूर्वार्ध उत्तरार्ध दोनों ठीक है, लेकिन आज आय और व्यय बराबर रहने वाला है। पूर्व से आ रही कोई व्यापारिक समस्या थी, उसका आपको आसानी से हल मिल जाएगा। बाहर का भोजन आज आपको नहीं करना। दाम्पत्य जीवन ठीक है, संबंध में मधुरता बनी रहेगी। और यही बात हम प्रेम संबंध के लिए कहें तो यहां पर थोड़ी परेशानी है, किसी पुरानी बात को लेकर के, किसी पुराने संबंध को लेकर के गलतफहमी कह लीजिए, क्योंकि पुरानी बातों में तो गलतफहमी होती है, तनाव उत्पन्न होगा। और विद्यार्थी वर्ग आलस्य और थकान से परेशान रहेंगे, यानी पढ़ाई में मन नहीं लगा पाएंगे। सेहत में महत्वपूर्ण सुधार होने वाला है, यानी सेहत में परेशानी थी तो वो दूर हो जाएगी। आज आपको एक छोटा सा काम करना है। अपनी पत्नी को अथवा अपने जीवन साथी को उपहार स्वरूप कुछ भी दे दीजिए, कुछ नहीं तो वचन दे दीजिए। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज काला। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।